Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are going to begin with the new chapter. This is chapter number 17. फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन. सो फॉरेस्ट क्या होते हैं हम सबको पता. देखो पता तो हमें होता है फॉरेस्ट क्या होता है. मैं किसी बच्चे से पूछूंगी उसको कहेगा हाँ मुझे पता है. बट जब हम उसको डिफाइन करने पे आते हैं ना तो वर्ड समझ नहीं आते कि हमें पता तो है क्या है लेकिन हम उसको किस तरह से लिखें. तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर तो पता है बट उसको किस फॉर्म में लिखा जाए वो नहीं समझ आता. तो यहाँ पे मैंने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिसको आप डेफिनेशन की तरह समझ सकते हो या आप यूज कर सकते हो ऐसे किसी आंसर में. So a forest is an area or a part of the land that is covered with trees and a wide variety of plants. तो फॉरेस्ट एक ऐसा पार्ट ऑफ लैंड है जहां पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं और बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं. करेक्ट. देन फॉरेस्ट फॉर्म अ कंप्लीट इकोसिस्टम दैट इंक्लूड वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज ट्रीज, shrubs, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना लेते हैं जिसके अंदर बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वी हैव वाइल्ड एनिमल्स है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. तो बेसिकली ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, पूरा एक इकोसिस्टम है. There are different kind of forests present on the earth depending upon the geographical and climatical conditions of a particular region. अब फॉरेस्ट भी ऐसा नहीं होता कि हर रीजन में एक ही तरह का फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह की फॉरेस्ट होते हैं. ट्रॉपिकल होता है, रेन फॉरेस्ट होता है. सो ये सब हम आगे चैप्टर में अगर आपके सिलेबस में है तो हम उसको ज्यादा डेप्थ में रीड करेंगे. वरना बस आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हर रीजन में फॉरेस्ट अलग अलग होते हैं. ओके. Then forests serve various purposes for human being as well as nature. Hence they are important resource. तो ये भी एक important resource है नेचर का क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के भी बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल करता है एंड नेचर के भी बहुत सारे पर्पसेस फुलफिल करता है. सो यहाँ पे अभी सिर्फ हम डेफिनेशंस पे फोकस कर रहे हैं, आगे हम इसकी सिग्निफिकेंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट टॉपिक. So now coming to the next topic which is forests are home of numerous of plant species. So plant species के लिए वो एक घर की तरह है. Let's read it out. There are different kind of trees found in the forest such as neem, bamboo, fig, amla, etc. So एक forest के अंदर बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के, बहुत ही अलग अलग टाइप के plants और trees होते हैं. Correct? Along with trees there are different herbs, shrubs, climbers, creepers, grasses and plants found in the forest. अब ऐसे ही नहीं कि सिर्फ अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं, वहां पे ऐसे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं जो आपको यूजुअली देखने में भी नहीं मिलते. तो वहां पे बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स भी होते हैं एंड डिस्कस ट्रीज वगैरह भी होते हैं. द फॉरेस्ट ग्रो बाय देमसेल्फ. नाउ ये चीज है कि फॉरेस्ट जो है वो अपने आप ही ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे जाके देख रहा है कि उनको सही पानी मिल रहा है या नहीं, प्लांट्स को वो सर्वाइव कर पाएंगे, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है. सो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो अपने आप ही ग्रो करते हैं. उन्हें कोई जाके हाँ मेंटेनेंस होती है बट कोई वहां पे जाके प्लांट्स ऐसा नहीं है कि वो लगा रहे हैं कि ये ग्रो करें, ऐसा कुछ नहीं है. सो दे ग्रो बाय देमसेल्व्स. Then there is no need to plant trees in the forest as the forest provide favorable environmental conditions to plants so that they can germinate and grow on their own. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कोई वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती कि फॉरेस्ट में जाके किसी को ट्रीज या फिर प्लांट्स जाके वहां प्लांट करने पड़ रहे हैं, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं. उसका रीजन क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो खुद ही जर्मिनेट होते हैं एंड खुद ही फर्दर ग्रो होते हैं. ओके. सो यहाँ पे ये पॉइंट्स का रीजन ये है कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको पता होगा तो वो आप इसको आंसर की फॉर्म में भी लिख पाओगे. ओके. सो नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक. So now coming to the next topic. अब यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे टॉपिक्स लिए हैं. वन इज क्राउन एंड वन इज कैनोपी. अब ये क्या है बेसिकली ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में या नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं. सो आपको इनकी डेफिनेशंस और इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ क्राउन. सो यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट रिलेटेड चैप्टर है तो क्राउन डजंट मीन जो आपका सिर पे पहनने वाला क्राउन होता है बट उससे कुछ कुछ रिलेटेड है. हाउ? Let's see. The upper part or top of a tree is called crown. So जो एक ट्री होता है उसका जो upper part होता है मीन्स जो लीव्स वाला जो पार्ट होता है बेसिकली that is the crown of the tree. तो यहाँ पे जिस क्राउन की बात हो रही है वो ट्री से रिलेटेड है. ओके. अब इस क्राउन के अलग अलग शेप्स होते हैं. जैसी ट्री की शेप होती है उसी तरह से उसकी क्राउन की शेप पे डिपेंड करता है. जैसे कि अगर नॉर्मल इस तरह का ट्री है सो दैट इज अ राउंड क्राउन.
ठीक है, इस तरह से पूरा स्प्रेड हो रहा है तो स्प्रेडिंग हो गया। इस तरह से अगर ट्री है तो पिरामिड की टाइप में है तो इसको हम पिरामिडल बोलते हैं, या फिर जैसे ये जो ब्रांचेस वाला चलता जाता है दैट इज ओपन। सो ये सारी शेप्स हैं क्राउन की, और इसी से ही ट्री की शेप भी डिफाइन होती है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज कैनोपी। अब कैनोपी क्या होता है? In the forest, different trees grow tall together and their branches appear as the roof of the forest. As no sky is visible through these trees, this is called canopy. So forest में अगर जैसे अब obviously आप में से शायद कोई गया नहीं होगा इस तरह से forest में, but क्या होता है कि trees ना बहुत लंबे लंबे एक साथ ग्रो कर जाते हैं। So when you are standing there, तो जब आप ऊपर देखते हो तो सिर्फ ट्रीज नजर आते हैं, वो ऐसा लगता है कि रूफ बनी हुई है, मीन से कवर हो रखा है। सो वो जो हमें उसकी वजह से जो स्काई विजिबल नहीं होता, उस शेप को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैनोपी। ओके, सो ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं, डिफाइन में आ सकते हैं, या इस तरह का 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।